यार कक्का एक ठैया और सुनाओ। बा कौन सी बगीचा वाली थी लाले पोटे की, दोनों बगीचा में गए थे, उनने नहाओ तो बा वो भी पता नहीं है पूरी, बा और सुना दो। अरे बस शादी वाली है। अच्छा अच्छा हाँ वही सुना दो। सुनो 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 भाई सुनो, लाले पोटे की एक और कहानी सुनो। उनकी तो हजारों कहानियां हैं भैया। लाले पोटे बहुत ही मजाकिया व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे। हाँ बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड। लाले पोटे के घर में उनकी बच्ची की थी शादी, तो उनने सोची चलो भैया राजा साहब के पास चले, शायद कुछ मदद मिल जाए। चले तो विचार बना उतरे 2-4 दिन ही के बाद सुबह सुबह निकले घर से। पहुंचत पहुंचत राजा साहब के जैसे ही मेड़े में पहुंचे गांव के नजदीक, बाहर बढ़िया बगिया थी, अच्छो बगीचा, ओ मैं एक बेहतरीन कुइया, ओ मैं डली थी डोर और लुटिया। अब उते बाल्टी ना हती, उनने सोची ना हो तो टाइम भी हो रहा हो, अब तो राजा साहब की पंचायत में टाइम लगे और नहा धो लें तई। सो बढ़िया नहाओ धो, और वही कुइया में रोज राजा साहब आउते नहाऊं के लाने, वही कुइया में। सो लाले पोटे राजा साहब खाना जानते कि जे राजा साहब आए, लेकिन राजा साहब जानते कि जे लाले पोटे आए। राजा साहब जैसे ही आए अपने में, सो बोले और महाराज कहा हो रहो? बोले कुछ नहीं भैया, नहा आ रहे थे, अच्छो स्थान देखो बढ़िया, हमें बहुत सुंदर लगा ये स्थान, सो हमने किए तई नहा लें। और अरे बोले तो कुछ काम तो हुए थे हमको, कैसे जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कहाँ से आए? तो बोले राजा साहब के पास जाने आज हमें, बच्ची की शादी है घर में, शायद कुछ मदद मिल जाए। तो राजा साहब बोले अच्छा अच्छा, और शायद राजा साहब ने ना दी मदद तो बोले हैं कैसे ना राजा साहब आए, सबको भलो करत भी, बहुत बड़े अब पूरे हमारे क्षेत्र के राजा आए भी, तो सबकी मदद करत, चाहे जी की शादी हो, कुछ ना कुछ सब खा देत, रोकता ही नहीं है कोई ना। बोले अब राजा साहब तो चिंता ही थे कि ये लाले पोटे आए, महाराज आए, बड़े मजाकिया हैं, इन्हें तनक उंगरी करें, ये कहत कहाँ हैं आकर। हाँ सो उनने उंगरिया और थोड़ी चिड़ाओ उन्हें, नहीं देख तो भी सबका है, शायद उनने तुम्हें ना दो तो। बोले ना दो, राजा साहब ने तो ऐसी तैसी कराए अपनी राजा साहब। राजा साहब अपनी नहा धो के अपने घर कहाँ गए, और जे नहा धो के चल दई। अब राजा साहब के दरबार को इंतजार करने लगे, राजा साहब के द्वारे में बैठ गई जाके। दरबार लगू बुलाओ गो, सब जत्री पहुंचे अपनी अपनी फरियाद डारे था, जऊ जाके बैठ गए उनको जहाँ दरबार लगत तो राजा साहब भी उते बैठे थे सब। अब राजा साहब जैसे ही आए, अपनी गद्दी संभारी बैठी, तो लाले पोटे की सीधी नजर राजा साहब के ऊपर पड़ी। अरे वे दो भैया आपस में बात करने लगे। लाले बोले पोटे से, भैया जी तो वैया जो अपन का बगिया में मिले थे। सो लाले पोटे बोले अब क्या करूँ जाए, गलत जगह आ गई लगत, और अपन चिंता ही ना थी। अब होते तो कुल बातें यहाँ हो गई अपनी, वैसो है कि चलो जैसो हुए सो देखो जे बैठे रहे। राजा साहब बैठे, राजा साहब ने अपना दरबार स्टार्ट किया, और संतरी जंतरी जो उनके लगे रहा था राजा साहब के, संतरी से बोले जाओ पहले जो महाराज आए हैं लाले पोटे को बुलाया जाए, पहले फरियाद उन्हीं की सुनी जाए। अच्छा। आए भी लाले पोटे, बोले बताइए महाराज। जानते ही थे राजा साहब, पहले ही जानते उन्हें, लाले पोटे आना जानते राजा साहब का कि ये यहाँ राजा साहब आए। बोले बताओ। बोले राजा साहब आए थे कुछ सहयोग वास्ते आपके थे, और बच्ची की शादी है घर में, हमें कुछ सहयोग मिल जाता तो बहुत अच्छा रहा, तो हमारी जो परेशानियां हैं भी पूरी हो जाती शादी की। तो राजा साहब बोले शायद सहयोग हमने ना दो आपका तो। तो बोले राजा साहब मतलब उस कारण लगे हुए। हाँ, राजा साहब जानते ही थे कि ये मजाकिया टाइप के हैं, सो तना औरंगरिया कर दियो का कह रही है। तो बोले ऐसा कहूँ हो थे राजा साहब, और आप तो सबका मदद करत, तो हमें काहे ना करो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दरवाजे से आज तक कोई खाली गो ही नहीं है। तो राजा साहब बोले शायद ना दई हमने आपका मदद तो। तो बोले बाकी फिर वही बगिया वाली बात।
बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने की। जय हो जय हो। सुबह सुबह बढ़िया टाइम पास होता है जय। और सुबह सुबह सब मॉर्निंग वॉक में आती हैं यहाँ, एंजॉय हो जाता है। बढ़िया सबके टाइम पास होते हैं।